आज जानते हैं मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता जयंती पर्व को मोक्षदा एकादशी के ही नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों पर्व अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। भगवत गीता पवित्र ग्रंथों का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें से 6 अध्याय में कर्मयोग, 6 अध्याय में ज्ञान योग तथा 6 अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष गीता जयंती की 5157वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज से लगभग 5157 वर्ष पूर्व गीता का उपदेश दिया था, जिसकी सहायता से अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुले थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस पवित्र ग्रंथ की उत्पत्ति कलयुग शुरू होने से लगभग 30 वर्ष पहले हो चुकी थी। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भगवत गीता को गीता उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। गीता जयंती पर्व मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करें, स्नान करें, ध्यान, योग और संकल्प लेना ना भूलें। इसके बाद आप मंदिर की सफाई और घर की सफाई के बाद गंगा जल छिड़कना भी ना भूलें। एक लकड़ी की चौकी लें, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर अगर आपके पास राम, कृष्ण या नारायण की कोई फोटो, तस्वीर या मूर्ति हो, उसको वहां पर स्थापित करें। साथ ही साथ भगवत गीता का भी इस दिन पूजन किया जाता है। तो भगवत गीता की पुस्तक को भी उस चौकी पर ही आपको रखना है। उसके बाद आपको चंदन, पुष्प, हल्दी, इन सभी चीजों से दोनों का पूजन करना है। एक जल का कलश और एक दीपक, घी का दीपक भी जलाकर रखना है। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप सफेद तिलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चावल के स्थान पर तिल का प्रयोग करें। पूजन के बाद आपको आरती जरूर करनी है, क्योंकि इसमें आरती का विशेष महत्व है। गीता जी की आरती भी करनी है, भगवान नारायण की भी, और माँ लक्ष्मी की भी आप इस दिन नारायण के साथ पूजा करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन भगवान को ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं और तुलसी दल युक्त पंचामृत पूजन में जरूर रखें, क्योंकि इस दिन तुलसी छूना और तुलसी तोड़ना निषेध होता है। तो तुलसी पत्र को आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर इस पवित्र ग्रंथ यानी भगवत गीता का पाठ करें। पाठ आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो 11वें अध्याय का पाठ करना इस दिन अच्छा माना जाता है। पूजन के बाद आपको भगवत गीता का जो पाठ है उसका जो फल है वो आप अपने पूर्वजों को अर्पित करें। इससे आपके पुराने से पुराने जो पाप हैं वो तो कटना शुरू होंगे। साथ ही साथ अगर हमारा कोई पूर्वज नरक यातनाएं भोग रहा है तो उनको भी मुक्ति मिलेगी और आपके इस प्रयास का फल भी आपको प्राप्त होगा। पूजन के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। हमारी पूजा में कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए पूजा के अंत में क्षमा याचना करने से हमारी पूजा में हुई गलतियों को भगवान क्षमा करते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ नियम। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी की शाम को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी माता के सामने घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ये दीपक आप सुबह या शाम किसी भी समय जला सकते हैं। तुलसी माता की परिक्रमा करना भी इस दिन बहुत अच्छा होता है, लेकिन पूजा के समय जल अर्पित नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकादशी वाले दिन तुलसी माता की बिल्कुल भी पूजा नहीं करते, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु, राम, श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ माता तुलसी की पूजा करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन तुलसी को छूना और तुलसी पर जल चढ़ाना मना ही है। इसीलिए आप एकादशी वाले दिन तुलसी माता की तो पूजा करें। उन्हें सभी सामग्री आपको कैसे अर्पित करनी है, आपको तुलसी के गमले का पूजन करना है। गमले पर स्वास्तिक लगाएं, तिलक लगाएं, हल्दी कुमकुम जो भी आपको लगाना है गमले का पूजन करें। गमले के आसपास आप सारी चीज़ें रख सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य दिखा सकते हैं और वहीं साइड में रख सकते हैं, लेकिन तुलसी को स्पर्श ना करें। इस तरह तुलसी माता की भी एकादशी के दिन पूजा करनी चाहिए।
भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण सृष्टि के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी भगवत गीता को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ता है उसे अलौकिक ज्ञान, प्रकाश तथा आनंद की प्राप्ति होती है। तो जरूर पढ़ना शुरू करिए भगवत गीता।